प्रोडक्शंस एंड यस टुडे आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर। यस हम लोग मैंने यूनिट 1 को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर। एंड वन थिंग और दैट अगर आप मेरे नोट्स को ही फॉलो करते हो फॉर योर फाइनल बोर्ड्स एंड यू विल गेट, इफ अगर इन्हें पूरा आप रिवाइज करते हो एकदम अच्छे, देन यू विल गेट अबव 90 प्लस इन योर फाइनल, दैट आई कैन गारंटी यू। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यस, अब ये जानने से पहले कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, हमें ये देखना होगा कि एक इकोनॉमी में कितने बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कितने मनी रिलेटेड, मनी माइंडेड एक्टिविटीज कंट्री में होती हैं। बेसिकली 3 होती हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन मतलब आउटपुट्स को इनपुट्स में कन्वर्ट करना, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आउटपुट्स इनटू इनपुट्स। एंड सेकंड इज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जो गुड्स बने हैं उन्हें यूज करना अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एंड इसमें को एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कलेक्टिव कंजम्पशन। यस, कलेक्टिव कंजम्पशन क्या होती है? देखो, कई चीजें, कई गुड्स ऐसे होते हैं, सर्विस ऐसी होती है जिन्हें कोई पर्सनल बंदा, एक बंदा यूज नहीं करता, बहुत सारे इंडिविजुअल उसे इकट्ठे यूज करते हैं। जैसे स्कूल्स, रोड्स को आप अकेले यूज नहीं करते, पूरी दुनिया यूज करती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, पार्क्स। इनके कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं कलेक्टिव कंजम्पशन। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ सर्विसेज लाइक रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स सेक्टर इज कॉल्ड कलेक्टिव कंजम्पशन। यस, और ये कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कलेक्टिव कंजम्पशन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई 2019 के फाइनल ऑल इंडिया पेपर में आया था दैट व्हाट इज कलेक्टिव कंजम्पशन एंड हु प्रोवाइड्स इट। 2 मार्क में क्वेश्चन आया था, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अब सपोज करो मेरे पास इस टाइम 100 करोड़ रुपया है एज अ कैपिटल। अब मैंने अगले साल उसमें 10 करोड़ और ऐड कर दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एग्जिस्टिंग कैपिटल में जो कैपिटल पहले से पड़ा था, मैंने उसमें अलग से एक पैसा डाल दिया, एडिशन कर दिया। आई रिपीट, जो कैपिटल पहले से पड़ा था मैंने उसमें न्यू एडिशन कर दी एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये 10 करोड़ ही मेरी इन्वेस्टमेट है। होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द डेफिनेशन, इट इज एडिशन ऑफ to the existing capital stock of an economy, also called capital formation। इसे capital formation भी बोलते हैं। अब ये तो हुई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे किसी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। अब अगर ये डिपेंड करता है कि वो सेक्टर कौन सी है। अगर देखो बेसिकली 4 बंदे होते हैं। एक आ गया हाउस होल्ड, सेकंड आ गया प्रोड्यूसर जो गुड्स बना के देगा, फिर गवर्नमेंट आ गई, फिर आ गया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब बाकी सारा वर्ल्ड जो भी कंट्रीज के हमारे आसपास लगता है। अगर वो पूछा है 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी बताओ कौन से सेक्टर होते हैं 2 सेक्टर में। ध्यान रखना 2 सेक्टर में सिर्फ 2 सेक्टर्स होंगे, एचपी यानी हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर में कौन से होंगे? फिर वहां पे आ जाएंगे एचपीजी, गवर्नमेंट ऐड हो जाएगी 3 सेक्टर में। एंड 4 सेक्टर में एचपीजी एक्सटर्नल सेक्टर, हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। यस, एक्सटर्नल सेक्टर सेम थिंग। याद रखना 2 सेक्टर एचपी, 3 सेक्टर एचपीजी, 4 सेक्टर एचपीजीई। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे आपके प्री बोर्ड या फाइनल में पूछ सकते हैं। तो देखते हैं इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन। 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट आ गया हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ये कंज्यूमर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और ये ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये हम वीडियो में लेटर देखेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि इनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी सर्विस देते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर को ये अपनी सर्विस देते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर खुद तो काम कर नहीं सकता, दे नीड हेल्प, सो वो हेल्प लेते हैं, सर्विस लेते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। दे प्रोवाइड सर्विस टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके ठीक है। अब सेकंड आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर। दे इंक्लूड ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। यस, इसमें सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आते हैं और ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। अब दे हायर फैक्टर सर्विसेज, ये वहां से फैक्टर सर्विस हायर करते हैं एंड दे गिव फैक्टर पेमेंट, और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट देते हैं।
फिर आ गया गवर्नमेंट सेक्टर। यस, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन। ये कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विस देते हैं, एंड दे प्रमोट वेलबींग ऑफ द सिटीजंस। ओके, मतलब लोगों के उद्धार के लिए काम करते हैं, लोगों के परोपकार के लिए, लोगों के शुद्ध क्या बोलते हैं उसे, सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। एंड फिर आ जाएगा द एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि इसे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर भी बोलते हैं, और इसका कोई काम नहीं होता, बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एंगेज होता है। एंगेज इन एक्सपोर्ट्स एंड ऑल्सो इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। 4 sectors HPGE, 2 sector HP, 3 sector HPG, आपको ऐसे याद रखना है। ओके, नाउ देखो मैंने बोला था फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। सो वो क्या होता है? सो आपको ये टेबल दिख रहा होगा। यस, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर, एंड फैक्टर पेमेंट उनके बदले, अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसके बदले में उनको पेमेंट दे देगा, उस पेमेंट को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विस का क्या मतलब होता है सर? फैक्टर सर्विस का मतलब होता है कि आप कोई सर्विस दोगे, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगी। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? अब पेमेंट मतलब आप अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसके बदले में भी कुछ मिलेगा, ये मतलब होता है फैक्टर का। फैक्टर मतलब डबल साइडेड, आप कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। यस, फैक्टर सर्विस कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। फैक्टर पेमेंट कौन देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। अब यहाँ पे आ गया लैंड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये है फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर देता है। एंड इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है? लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन को मिलता है प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द फैक्टर पेमेंट फॉर कैपिटल, या व्हाट इज द फैक्टर सर्विस फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए क्या फैक्टर सर्विस है? कैपिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल भी है। ओके, सो दिस इज द फैक्टर प्रोडक्शन। नाउ हम देखेंगे चैप्टर का मेन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डेफिनेशन देखते हैं। Circular flow of income, basically it is the flow of money or the flow of goods and services across different sectors of the economy. Yes, जो मनी पूरे इकोनॉमी में गोल गोल घूमती रहती है, गुड्स गोल गोल घूमते रहते हैं, उसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यस, इसके 3 फेजेस होते हैं, याद रखना। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने होते हैं? 3। फर्स्ट फेज है फेज ऑफ प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन होगी, फिर फेज ऑफ इनकम जनरेशन, फिर इनकम जनरेट होगी, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर खर्चा होगा। पहले देते हैं फेज ऑफ प्रोडक्शन को। फेज ऑफ प्रोडक्शन को हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या, दूसरा नाम कौन सा है? फेज ऑफ जनरेशन, जनरेशन फेज या फेज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? वही ऊपर वाली डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फेज ऑफ कन्वर्टिंग आउटपुट्स इनटू इनपुट्स। इसमें हम गुड्स में वैल्यू ऐड करते हैं, बस। सेकेंड आ गया फेज ऑफ इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन, अब देखो वो लोग फ्री में तो मतलब वो लोग खुद तो गुड्स बना नहीं सकते, उन्हें उसके लिए बिजनेसमैन चाहिए, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। अब वो लेबर के बदले में वो क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट देंगे। अब वो फैक्टर पेमेंट क्या बन जाएगी? दूसरा फेज बन जाएगी, फेज ऑफ इनकम जनरेशन, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। इनके दो नाम है, चीज के दो नाम याद रखने जरूरी है। इसमें क्या होता है? फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड गेट द फैक्टर पेमेंट। यस, फैक्टर सर्विस देने के लिए उन्हें फैक्टर पेमेंट मिलती है। देखो, अब जो लोग हैं उन्हें इनकम मिल गई है ना, अब उन्होंने भी अपना गुजारा करना है, अब वो खर्चा करेंगे। जो गुड्स इन्होंने बनाए हैं वो उन्हीं पर खर्चा करेंगे थर्ड फेज में, जिसे हम बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर और फेज ऑफ डिस्पोजिशन। आई रिपीट, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फेज ऑफ डिस्पोजिशन। इसमें क्या होता है? इनकम इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। यस, जो इनकम है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के बनाए हुए गुड्स पर स्पेंड की जाती है, और ये लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं, हम सभी करते हैं ऐसे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हाउस होल्ड सेक्टर एक्स खर्चा करता है, सपोज मैं हाउस होल्ड सेक्टर हूँ, मैंने खर्चा किया, तो उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर प्रोड्यूसर सेक्टर, सपोज लेट्स से अनिल अंबानी, लेट्स से रिलायंस, लेट्स से गूगल, लेट्स से गूगल ने कोई खर्चा किया, गूगल ने कोई फाइनल गुड खरीद लिया, उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यस, अगर हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब तुम ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इन्होंने इस पॉइंट पे आकर गुड्स बनाए, है ना, इन्होंने इन्हें पैसे दिए,
इन्होंने वही पैसे गुड्स में खर्च दिए जो इन्होंने बनाए थे। अब वो पैसे किनके पास जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, वो पैसे फिर से यहाँ पे आएंगे, इन्होंने सर्विस दी फिर से यहाँ पे जाएंगे, तो ऐसे करके ये चलता रहता है। यस, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मनी ऐसे घूमती रहती है। अगर आप ये सोचो कि आपको सपोज गवर्नमेंट ने कोई सैलरी दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो पैसा आप गवर्नमेंट को वापस जाएगा ही जाएगा इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। यस, तो ऐसे इनकम चलती रहती है। यस, तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं दैट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज मनी फ्लो। अब देखो, अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो उसे आप बोलते हो रियल फ्लो। लेकिन अगर आपकी मनी फ्लो हो रही है, उसे बोलते हो मनी फ्लो। बस वहां पे देखते हैं हम लोग मीनिंग डिफरेंस इनका। रियल फ्लो इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब इनकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती है, इट इज फिजिकल, इसमें फिजिकल गुड्स फिजिकल थिंग्स एक्सचेंज होती हैं, इसमें सिर्फ मनी एक्सचेंज होती है। इनका दूसरा नाम, इन्हें फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इन्हें नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला डायग्राम है एक, नेक्स्ट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने खुद बनाई है, वेरी नाइस। वैसे मेरी ड्राइंग मेरे स्किल्स अच्छे हैं बनाने के, थैंक यू थैंक यू। ओके, सो ये देखो, अब इस डायग्राम में आपको ये टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए है, आपको आपके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी का ये फिगर है, आपको फोर सेक्टर इकोनॉमी की फिगर नहीं है। सो नो नीड टू रिवाइज दैट, आपको सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की ये फिगर याद होनी चाहिए। इसमें हो क्या रहा है, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। आप मेरा ब्लैक पेन देखते रहना, उसे फॉलो करते रहना और समझते रहना। हाउस होल्ड सेक्टर ये वाला है, ये अभी ने काम चाहिए, ये काम लेने के लिए गए प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, ठीक है। इन्होंने क्या क्या दिया, इन्होंने फैक्टर सर्विस दी, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया, ठीक है। अब इन्हें उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। फैक्टर पेमेंट यहाँ से यहाँ गई, लैंड के बदले में रेंट मिला, लेबर के बदले में वेज मिली, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिला, इन्हें मिल गया। अब इन्होंने गुड्स बनाए, यहाँ पे गुड्स बन गए। अब इनको अपना इनको कुछ खाना था, इनको अपना खर्चा चलाना था, इन्होंने फिर गुड्स खरीदे। ये देखो, फ्री में तो गुड्स खरीदेंगे नहीं, इन्हें पैसे देने पड़ेंगे, इन्होंने पैसे दे दिए। यस, यहाँ से पैसे दे दिए। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे इन्होंने पैसे दिए हैं, थर्ड पे इन्होंने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो ऐसे इनकम चलती रहती है पूरे सेक्टर में। देखो, यहाँ से इनको पेमेंट मिली थी इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे वही इनकम इन्होंने खर्च दी। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर अपनी खर्चा ही कर देगा, वो सेविंग भी करेगा। और इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम बनाया गया है, बैंक सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पे आप अपनी सेविंग देखो, यहाँ पे सेविंग कहाँ पे चली गई, फाइनेंशियल सिस्टम बैंक्स में। और वहीं पे प्रोड्यूसर सेक्टर भी सारा खर्चा नहीं करता, वो भी कुछ सेव करके डालता है फाइनेंशियल सिस्टम में। एंड क्या पता इन्हें कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, है ना, तो वो पैसे भी खरीद सकते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखोगे 6 से फाइनेंशियल सिस्टम से बोरिंग जा रही है सेक्टर में, 8 ट्रांजैक्शन पे लास्ट ट्रांजैक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ही बोरिंग ले रहा है। सो होप आपको ये टेबल क्लियर होगा। इस टेबल को बनाना बहुत ही सिंपल है, बस आप एक चीज याद रखो कि वो सर्विस देगा, वो पेमेंट देंगे, वो गुड्स देगा, वो पेमेंट का वो उस गुड्स की पेमेंट देंगे। यस, देखो मैंने यहाँ पे इन्हें कलर किया है, इन्हें कलर करने का एक पर्पस है, डेकोरेशन पर्पस के लिए नहीं है। अब देखोगे रियल फ्लो को मैंने लिखा है ग्रीन से। यस, ग्रीन रियल फ्लो क्या होता है, गुड्स का फ्लो। ये देखो यहाँ पे सिर्फ गुड्स के फ्लो हो रहा है ना, तो मैंने इन्हें ग्रीन किया है। अब मनी फ्लो को मैंने यहाँ पे पिंक किया है, यहाँ पे गलत है, पिंक से मनी फ्लो को किया गया है, मनी फ्लो जो है वो पिंक किया गया है। ये देखो आप, मनी फ्लो को पिंक से किया गया है। एंड रेड से मैंने किया है लीकेजेस, रेड से लीकेजेस को किया है। अब लीकेजेस क्या होती है ये बाद में देखेंगे। रेड से लीकेज की है एंड इंजेक्शन मैंने किए हैं ब्लू से। लीकेज मतलब वही, मतलब जैसे लीकेज सपोज आपके पास वाटर है, उसमें लीकेज होने लग जाए तो क्या होगा, उसमें से पानी निकलेगा। वैसे ही जब हमारे इकोनॉमी में से पैसा निकलने लग जाए उसे बोलते हैं लीकेज, और जब एंटर होने लग जाए उसे बोलते हैं इंजेक्शन। यस, ये देखो लीकेजेस, दे आर विड्रॉज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा निकालने को बोलते हैं लीकेज, ठीक है। एंड पैसा डालने को, एडिशन को क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। यस, इसका मीनिंग होप आपको क्लियर होगा इन दोनों का। अगर एडिशन होती है इंजेक्शन, अगर लीक विड्रॉ हो रहा है पैसा, देन इट इज
लीकेज, इम्पैक्ट। देखो अब हमारे पास इकोनॉमी में से पैसा अगर निकल रहा है तो वो नेगेटिव है, अगर इंजेक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ लीकेजेस, दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड इंजेक्शन दे हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। बेसिक एग्जांपल्स, सेविंग, देखो सेविंग जो है वो पूरे सेक्टर से बाहर निकल जाती है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो लीकेज है। टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, वो लीकेज है। इम्पोर्ट, हम लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर की कंट्री को भेज रहे हैं, हमारे इंडिया से तो पैसा बाहर ही हो गया, so दैट इज कॉल्ड लीकेज। अब इंजेक्शन की एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट, हमारा किसी ने पैसा डाल दिया हमारे इकोनॉमी में, दैट इज इंजेक्शन फॉर अस, इन्वेस्टमेंट हो गई वो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को खर्चा करती है तो वो भी हमारे लिए एडिशन है, इंजेक्शन है। एंड लास्टली एक्सपोर्ट, अगर हमसे कोई कंट्री खरीद रही है और हमें पैसा दे रही है तो दैट इज ऑल्सो इंजेक्शन फॉर अस, एडिशन फॉर अस। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो ऊपर वाले एग्जांपल्स हैं। देखो एस फॉर सेविंग, टी फॉर टैक्सेस, एम फॉर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का फॉर्मूला एम से लिया जाता है, सिंबल एम। यस, तो अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीकेज, देन सिंपली टेल लीकेज इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स। एंड वैसे ही इंजेक्शंस का फॉर्मूला आई प्लस जे प्लस एक्स। यस, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स। देख रहे होंगे ये लीकेजेस हो रही हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इकोनॉमी में इंजेक्शन हो रहे हैं इकोनॉमी में। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। यस, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। अब देखो, अगर इकोनॉमिक वेरिएबल को आप किसी भी पॉइंट पे मेजर कर रहे हो, इकोनॉमिक वेरिएबल को आप पॉइंट पे मेजर कर रहे हो, उसे बोलते हैं स्टॉक। अगर आप उसे पूरे ड्यूरिंग का पीरियड देख रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड फ्लो। अगर आप डेफिनेशन देखोगे, डिफरेंस की मीनिंग, फर्स्ट बेस आ गया मीनिंग, इट मींस दैट क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड आ गया फ्लो, इट मींस दैट क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, मींस अगर आप ओवर देखते हो फ्लो, अगर आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन दैट इज स्टॉक। ओके, जैसे सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ मेरा बैंक डिपॉजिट इस डेट को इतना था, तो मैंने सपोज किया मेरा 1 जून को मेरे खाते में 1000 रुपीज था, तो दैट इज स्टॉक। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि माय बैंक बैलेंस ड्यूरिंग 2020 मेरा बैंक बैलेंस था 1000, तो दैट इज फ्लो। अगर मैं बोलूँ ऑन, अगर कोई चीज के सामने ऑन है सेंटेंस में, देन दैट इज स्टॉक। अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए ड्यूरिंग, देन दैट इज फ्लो। याद रखना, जहां पे भी आ गया ड्यूरिंग वो होगी फ्लो, जहां पे भी आ गया ऑन या एट, ऑन या एट, सॉरी, ऑन एट, दैट इज स्टॉक। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, स्टॉक में ये टाइम से फ्री होती है। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, पर मंथ पर ईयर आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड एग्जांपल इसकी क्या आएगी, वेल्थ। वेल्थ हम कंट्री की एक पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये स्टॉक है। सेकंड एग्जांपल आ जाएगी बैंक डिपॉजिट ऑन। यस, बैंक डिपॉजिट इस डेट को कितनी है वो आ जाएगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक, यस, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स वालों को पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है ऑन 31 मार्च, सो ऑन होता है ना, इसलिए वो स्टॉक है। कैपिटल भी ऑन होता है, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, सो दैट इज व्हाई इट इज स्टॉक। मनी सप्लाई भी एक पॉइंट पे कैलकुलेट की जाती है, दैट इज व्हाई इट इज स्टॉक। एंड पॉपुलेशन ऑन आ गया, स्टॉक है। अब फ्लो के एग्जांपल देखें, नेशनल इनकम भी फ्लो है क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ड्यूरिंग आता है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, इसलिए वो भी फ्लो है। बैंक डिपॉजिट ड्यूरिंग, यस, ड्यूरिंग आपको पता है, जहां पे ड्यूरिंग आ गया वो फ्लो है। प्रॉफिट एंड लॉसेस भी आपको देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर लिखा होता है, फॉर द ईयर मतलब पूरा ड्यूरिंग पीरियड हो गया ना, दैट इज फ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस भी फ्लो होते हैं। जीडीपी भी ड्यूरिंग ईयर होती है, दैट इज ऑल्सो फ्लो। सो हमने 20 मिनट्स की इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया है, चैप्टर नंबर 2। होप आपको समझ में आएगा। द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, यस, यू कैन वॉच फ्रॉम दैट। और अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हो, then you will guarantee you will get uh, above 90 in your final reports. And please subscribe and please watch other videos also, English and information technology. If you have taken information technology as a skill subject, then you can watch the videos provided on my channel. And we are committed to deliver you quality lectures with zero ads. Hope आपको समझ में आएगा। And
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, बाय बाय।